वूडू डॉल जिस रूप में आज दुनिया जानती है, यानी कपड़े, लकड़ी, मोम या घास से बने पुतले, जिनमें सुइयां चुभाकर या मंत्र पढ़कर किसी पर प्रभाव डाला जाता है, ये अवधारणा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सीधे सीधे नहीं मिलती। ये परंपरा मुख्य रूप से अफ्रीकी और हैती वूडू धार्मिक परंपराओं से आई है। लेकिन अगर हम हिंदू शास्त्रों और तांत्रिक परंपराओं को देखें, तो उसमें कुछ समानताएं जरूर दिखाई देती हैं। अथर्ववेद और कुछ तांत्रिक ग्रंथों जैसे कुलार्णव तंत्र, रुद्रयामल तंत्र में ऐसे प्रयोगों का वर्णन है कि किसी व्यक्ति को बाधित करने या किसी अनिष्ट से बचाने के लिए मिट्टी, आटा, घास या कपड़े का पुतला बनाकर उस पर मंत्रोच्चारण किया जाता था। इस तरह के प्रयोग शत्रु विनाश, अभिचार कर्म या रक्षा तंत्र दोनों में होते थे। कई बार किसी व्यक्ति का नाम, गोत्र और स्वरूप लेकर उसका प्रतिनिधि पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी और फिर उस पर कर्म किया जाता था। ये वूडू डॉल जैसी अवधारणा से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अधिकतर तांत्रिक प्रयोग और अभिचार विद्या जुड़ी थी। अथर्ववेद विशेषकर कांड 2 और 4 में प्रतिरोधक और आक्रामक तंत्र मंत्र का उल्लेख है, जहां मिट्टी या आकृति बनाकर अनिष्ट करने या बचाने का वर्णन है। कौल तंत्र और मंत्र महारणव जैसे तांत्रिक ग्रंथों में भी पुतला प्रयोग का जिक्र है। भारत के गांवों में आज भी कहीं कहीं घास या कपड़े का पुतला बनाकर किसी के ऊपर से नजर उतारना, बुरी आत्माओं से बचाना या कभी-कभी किसी पर अनिष्ट करना लोकमान्य परंपराओं का हिस्सा है। इसे आमतौर पर ओझा गुनी तांत्रिक विद्या से जोड़ा जाता है। हिंदू पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में सीधे सीधे वूडू डॉल का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि पुतला बनाकर तांत्रिक प्रयोग करने की परंपरा अभिचार कर्म, अथर्ववेद और तंत्र शास्त्रों में जरूर मिलती है। यानी ये अवधारणा हमारे शास्त्रों में भी किसी रूप में मौजूद थी, पर इसे वूडू डॉल नहीं कहा गया। इसके लिए सबसे प्रचलित शब्द पुतला, प्रतिमा या अनुकृति है। ये प्रयोग अभिचार कर्म का हिस्सा माना गया है। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।